अब हम इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये छोटी मोटी स्टडी बोहर को समझने के लिए ज़रूरी थी। जो बोहर्स के मॉडल को समझने में स्पेक्ट्रम वगैरह सब कुछ देख लिया हमने। अब एक मतलब एक लिमिटेड यानी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला भी देख लिया हमने। हमने अपनी पहली वीडियो में देख लिया कि किस तरीके से वेवलेंथ निकालते हैं। अब हम देखते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसके पास रिलेट है। इसने बोला क्या क्या बोहर एटॉमिक मॉडल ने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के गिर्द एक पाथ में गर्दिश कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। दीज ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड विद फिक्स्ड एनर्जीज। इसने क्या कहा कि इनकी जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है। इसने रदरफोर्ड की बात को मान लिया था। इसने कहा था कि एटम में न्यूक्लियाई होते हैं, एटम में न्यूक्लियाई होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियाई के चारों तरफ सर्कुलर पाथ के ज़रिए चक्कर काटते हैं। ठीक है, जैसे सन एग्जांपल के तौर पर, जैसे सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट चक्कर काट रहे होते हैं ना। लेकिन इसने बहुत अच्छी बात भी कही थी। इसने कहा कि चक्कर तो वैसे काट ही रहे हैं, लेकिन वो एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ, फिक्स्ड ऑर्बिट के साथ चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, मतलब उसने कहा कि सब कुछ फिक्स्ड है, फिक्स्ड ऑर्बिट में फिक्स्ड रेडियस के साथ, फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ चक्कर काट रहे हैं। अगर जो सारी चीज़ें ही फिक्स्ड हैं तो एनर्जी रेडिएट नहीं हो सकती है। अगर जो ये सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं यानी एनर्जी फिक्स्ड है, रेडियस फिक्स्ड है, वेलोसिटी फिक्स्ड है। अब देखें एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि हमारी जो ज़मीन है कितने सालों से सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है। सही है ना, सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है जो हमारी ज़मीन है। कभी आपने देखा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता सन के पास जा रहे हो? नहीं, हमारी यूनिवर्स अरबों खरबों साल पहले से भी ज़्यादा पुरानी है। तो ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा एटम भी नहीं होता है कि हमारी ज़मीन का ऑर्बिट फिक्स है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि ऑर्बिट फिक्स्ड है इलेक्ट्रॉन के। हमारी यूनिवर्स भी हमने कहा है कि अरबों खरबों सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। तो ऐसा नहीं हुआ ना कि एटम में जो हमारी ज़मीन का ऑर्बिट फिक्स्ड है तो वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, हमारी जो ज़मीन है उसका भी ऑर्बिट फिक्स्ड है और वह भी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और वो फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ चक्कर काटती है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के गिर्द मतलब चक्कर काट रहा है तो वो फिक्स्ड रेडियस में, फिक्स्ड एनर्जी के साथ, फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर एनर्जी इमिट नहीं होगी। मतलब आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो तो वो ऊपर एग्जिट करता है। अगर हम यहाँ से, ये एक ऑर्बिट है, इसको हम एनर्जी देंगे तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है, और अगर इसने नीचे वाले ऑर्बिट में आना है इस इलेक्ट्रॉन ने, तो ये उतनी ही एनर्जी को अब क्या करेगा, रिमूव करेगा यानी खारिज करेगा। समझ आई बात क्या कहा है मैंने, कि आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती हो तो वो ऊपर एग्जिट होगा, मतलब ऊपर वाले ऑर्बिट में जा रहा है। और अगर इसे वापस आना हो तो क्या होगा, तो वो जो एनर्जी थी अब उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो रिलीज करेगा, यानी एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कैसे वो ऑर्बिट अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट में मतलब एक्साइट स्टेज में जाएगा, कैसे वो वापस आएगा। मान ले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो E1 है और E2 है। मान ले मेरे पास, एग्जाम्पल लेते हैं, मान ले मेरे पास 10 रुपये हैं और मुझे अमीर बनने के लिए 1 करोड़ रुपये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल अब कितने चाहिए, 1 करोड़, तो उसको माइनस कर देंगे 10 रुपये में से। ठीक है, समझ आई आपको ये बात एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन की। अब बोहर कहता है कि एक चीज़ फिक्स्ड है। वो कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का जब मास स्टडी किया तो वेलोसिटी का को भी स्टडी किया और रेडियस को भी स्टडी किया,
तो इसने कहा कि ये तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो तीनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। जब हम स्टडी करते हैं वेलोसिटी को, रेडियस को और उसकी एनर्जी को यानी मास को, तो उन तीनों चीज़ों को जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। समझ आई? यानी ये तीनों चीज़ें देखनी चाहिए। तो किसी के बराबर था, यानी रेडियस को जब मल्टीप्लाई करके चीज़ें देखी तो क्या कहा, ये बराबर था mvr इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 1 2 3। तो कहते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है, यानी जी जो इक्वल आ रहा था, मतलब n के मुकम्मल नंबर के बराबर आ रहा है, तो कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH 2 पाई के बराबर है। इसको बोहर ने क्वांटाइजेशन भी कहा जाए, इसको बोहर ने क्या कहा था, क्वांटाइजेशन भी कहा। यानी mvr इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई जो है हमारे पास, ये सारी कैलकुलेशन बोहर ने दी थी। ठीक है, ये सारी की सारी कैलकुलेशन किसने दी थी, बोहर ने दी थी। यहाँ से आप वेलोसिटी, रेडियस सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस बोहर्स ऑर्बिट। अब हम क्या कहते हैं कि इसकी कैलकुलेशन बोहर ने दी थी। यहाँ से आप इसकी वेलोसिटी, रेडियस सब कुछ निकाल सकते हैं। एवरीथिंग इज यू कैलकुलेट दिस इक्वेशन एंड दिस इज वन इक्वेशन बट इज द मेन इक्वेशन जो कि इसने दी थी कि इसको बोहर को क्वांटाइजेशन भी कहा जाता है। और यहाँ से जब रेडियस कैलकुलेट की तो कैलकुलेट रेडियस जो है हमारे पास होके आई, उसको हम कहते हैं रेडियस n इज इक्वल टू n स्क्वायर h का स्क्वायर एप नॉट पाई m z इलेक्ट्रॉन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो n है हमारे पास वो क्या है, इंटीगर। जो हमारे पास Rn है वो क्या है, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। जो हमारे पास h है वो हमारे पास क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। जो हमारे पास E0 है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो हमारे पास m है वो हमारे पास क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। z क्या होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। e क्या है हमारे पास, चार्ज। ठीक है, समझ आ गई आपको कि किसी भी रेडियस का जो ऑर्बिट है जिसमें वो चक्कर काट रहा है तो वो r इज इक्वल टू n स्क्वायर ओवर z उसके इक्वल होता है। और जो बाकी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू रखेंगे। यानी हमारे पास जो 53 है, 53 n स्क्वायर ओवर z पिकोमीटर। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। हम इसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि किसी भी, जब हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या करते हैं कि जो इसकी जी स्क्वायर ओवर 2h एप्सिलॉन नॉट है, इसमें जो Vn है इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है। Gn किसके बराबर है, मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, ये है इसकी कीमत। जब हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बोहर्स की बात करते हैं, जब हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करते हैं तो ये इसकी इक्वेशन है। और Vn की जो वेलोसिटी की कीमत है Vn पे वो 2.18 10 की पावर 6 g ओवर n मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनर्जी का। अब हम बात करते हैं एनर्जी के फॉर्मूले की। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिटल। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए nth ऑर्बिट में, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए nth ऑर्बिट में एनर्जी का फार्मूला निकाल लो तो जो हमारे पास बोहर की मतलब इलेक्ट्रॉन है उसमें इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ठीक है, बोहर का एटॉमिक मॉडल जो हाइड्रोजन है
उसके जैसे एटम थे जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, जैसे हीलियम, जैसे लिथियम +2, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। बोर्स मॉडल आर एप्लीकेबल ओनली हाइड्रोजन लाइक 1, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी जो कीमत थी हमारे पास वो क्या थी, ई nth नंबर पे 13.6 जी स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने क्या कहा कि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसकी जो कीमत है, जो बोहर मॉडल्स एप्लीकेबल होता है, वो जस्ट क्या होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इसने सिर्फ ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ही दिया था। इसने यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में जस्ट 1 एटम होता है। हीलियम प्लस, मतलब कि इसके ऊपर भी जस्ट 1 है। लिथियम +2, इसके ऊपर भी जस्ट 1 है। ब्रीलियम +3, यानी इसने अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया हुआ है, इसने अपने अंदर से 2 किए हुए, इसने अपने अंदर से 3 किए हुए, तो इनके पास बाकी क्या बचा हुआ है, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको ये समझ आ गया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डी ब्रोगली की, ठीक है। अब हम बात करेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बोहर्स की पढ़ेंगे। क्या लिमिटेशन, किसकी लिमिटेशन क्या थी, इसकी लिमिटेशन थी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यानी ये हीलियम के एटम को, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको ये एक तो स्पेक्ट्रम नहीं बनाएगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स को ये नहीं करता। यहाँ पे लिथियम एटम्स है, यहाँ पे हमारे पास ब्रीलियम एटम है। तो इसकी लिमिटेशन में क्या था कि कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ओके। इसकी लिमिटेशन थी ये बोहर्स मॉडल की। आपको ये मॉडल समझ आ गया होगा, बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है, और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। वीडियो को अगर आपको समझ नहीं आएगा तो दोबारा देखने और कमेंट बॉक्स में मुझे मस्ट बताना है, ओके। अल्लाह हाफिज़। अब बात करते हैं डाउट बिहेवियर ऑफ मैटर की, यानी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली एक ऐसा इंसान था जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन और प्लांक्स दोनों से दोस्ती कर ली। वो एक ऐसा आदमी था जो दोनों का दोस्त था। उसने कहा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो है एनर्जी पे इक्वेशन, वो है E = mc², और जो प्लांक्स की है वो है E = h²। तो दोनों ही डाउन एनर्जी रखते हैं, दोनों ही क्या रखते हैं, डाउन एनर्जी रखते हैं। तो हर एक मेटल का पार्टिकल क्या होता है, डाउन नेचर रखता है। वेव नेचर बी और पार्टिकल नेचर बी, दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए। तो उसने कहा दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसलिए उसने क्या कहा कि mc² = hc/वेवलेंथ। इसलिए उसने क्या कहा कि mc², उसने क्या कहा था, mc² = hc/वेवलेंथ। उसने क्या कहा, उसने कहा कि दोनों को बराबर रख देते हैं, ठीक है। यानी μ0 किसके इक्वल होता है, c/वेवलेंथ के। μ0 किसके इक्वल होता है, c/वेवलेंथ के। तो यहाँ पर जो हमारे पास mc² = hc/वेवलेंथ है, यहाँ से एक सी के साथ मतलब कटिंग हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचता है, जब हम इसका इन्वर्स रिलेशन देखते हैं, वेवलेंथ = h/mc। यानी mc क्या होता है, mc मास इंटू वेलोसिटी है। mc क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। बेसिकली ये पी कहलाता है, यानी मोमेंटम। तो यहाँ पर इक्वेशन निकाल दी है, यानी वेवलेंथ = hp बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे वेवलेंथ = p, ठीक है। मतलब जो मास mc है वो क्या होता है, इंटू वेलोसिटी। तो बेसिकली वो p की इक्वल हो गई, यानी मोमेंटम। तो यहाँ पर ये इक्वेशन निकाल दी गई, यानी ये क्या हो गई थी, वेवलेंथ = h/p। तो अब क्या कहेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने c की जगह पर v रख दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने c की जगह पर v रख दिया।
तो जितनी भी कायनात में बॉडीज़ हैं सबके लिए ये एप्लीकेबल है। वेवलेंथ इज इक्वल टू h/p। जितनी भी कायनात में बॉडीज़ हैं सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि वेवलेंथ उसके पास होती है जो पार्टिकल नेचर रखता है। ठीक है, तो जो डी ब्रोगली थी वो उसने भी यही कहा, डी ब्रोगली ने, कि इस इक्वेशन के मुताबिक उसने आइंस्टाइन और प्लांक्स की दोनों की इक्वेशंस को मिलाया और उसने कहा कि मैटर बिहेव लाइक लाइट, दे डज ऑल्सो एग्जिबिट डाउल बिहेवियर। ठीक है, तो ये इसकी वेवलेंथ है डाउल बिहेवियर की, जो हमने निकाली। पी क्या था? मोमेंटम, जो किसके इक्वल था? जो m मल्टीप्लाई v के इक्वल। ठीक है, इसीलिए हमने इसको डिटरमाइन आगे मतलब सॉल्व करके मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से ये इक्वेशन डिटरमाइन की गई है। अब हम नेक्स्ट करेंगे हाइजेनबर्ग थ्योरी के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक था यहाँ तक ही, जिसमें हमने डी ब्रोगली को अच्छे तरीके से क्लेरिफाई करके इसकी इक्वेशन को पढ़ा कि डी ब्रोगली ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बोला था।